हम कुछ ऐसा करते हैं और बहुत टाइम तक आप चाहते हो कुछ करना और नहीं कर पाते, और उसके बाद में आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ आती है जो इंसान जो चाहता है वो कर लेता है। ये एक अनटच्ड कॉन्सेप्ट कहूँगी मैं इसे, और ये लोगों को नहीं पता था LGBT के बारे में एक्चुअली। और पराग मेहता ने मुझे कहा था, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि दिस कैरेक्टर इज़ अ हार्ट ऑफ द सीरीज, उन्होंने कहा था मुझे। हाय, आई एम शीतल काड़े और आप मुझे देख रहे हैं मायापुरी पे। वेलकम शीतल और मायापुरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड जिस तरह से सीरीज की चर्चाएं हो रही है, तारीफ भी हो रही है और आप भी इस सीरीज का हिस्सा रही है, तो ओवरऑल रिस्पॉन्स जब इतना अच्छा मिलता है, अब अपने काम को जो आपने प्रोजेक्ट किया उसको, तो हाउ डू यू फील? सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी मायापुरी वालों को, आपको स्पेशली, कि आप लोग मेरा इंटरव्यू लेने आए हो। और रही बात कि ताली की, तो ताली एक मेरे लिए ड्रीम है, और अभी भी मुझे यही लगता है कि मैं ड्रीम में ही हूँ, तो ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। किस तरह से रिस्पॉन्सेस, डीएम्स, फैंस के वगैरह आए होंगे, क्या कुछ उसके बारे में थोड़ा अगर आप बताना चाहें? जी, मुझे जब ताली आई तो मैं थोड़ी मतलब घबराई हुई थी कि मैंने ट्रांस का एक कैरेक्टर करा है इसमें, नरगिस। लेकिन जो फैंस है, जो ऑडियंस है, उन्होंने मेरे कैरेक्टर को इतना ज़्यादा सराहा है और इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि जब भी मैं अपना फ़ोन खोलती हूँ तो इतने ज़्यादा मैसेजेस, मुझे इतने ज़्यादा डीएम होते हैं उसमें, और मेरे कैरेक्टर के बारे में बोला जाता है। मुझे लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे कि हु इज़ नरगिस, दिस दैट, कि आप क्यों मरी, हम कोरोना आया, ऐसे हुआ। इतना अच्छा लगता है ये सारी चीज़ सुन के भी, और ये सारे मैसेजेस पढ़ के, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। एंड सुष्मिता सेन की अगर बात करें तो बॉलीवुड की बेहद कमाल की अदाकारा है, और काफ़ी काम भी किया उन्होंने इंडस्ट्री में, काफ़ी अलग अलग किरदारों को निभाया। तो उनके साथ काम करना किस तरह से रहा? उनकी भी काफ़ी कुछ तारीफें की जाती है, जिस तरह से उन्होंने भी जो मेन किरदार निभाया है। जी, उन्होंने श्री गौरी सावंत का किरदार निभाया है, तो वो मतलब काबिल तारीफ़ है। और मैं जहाँ तक देखती थी उन्हें वहाँ पे, जब हम सेट पे होते तो वो मतलब एक अलग ही ऑरा था। और वो जब सारी चीज़ें, वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत अलग है, बहुत शांत, बहुत ही काम, और इतनी स्वीट है वो कि मतलब वो कुछ भी बोले तो लगता है कि मतलब उनको देखते रह जाए, कोई भी होगा तो उनको देखते रह जाएगा। और जब वो कैरेक्टर में होती थी तो एकदम चंडी थी वो, एक्चुअली ऐसा था। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ काम करने का, स्क्रीन स्पेस जो है शेयर करने का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, क्योंकि एज एन एक नया एक्टर जब एक बड़े एक्टर के सामने एक्ट करता है, उसके साथ में स्क्रीन शेयर करता है, तो कहीं ना कहीं वो हिचकिचाहट होती है। लेकिन सुष्मिता मैम इतनी अच्छी थी कि मुझे उन्होंने कहीं पर भी, एक जगह भी ऐसा नहीं था हमारा कि मैं हिचकिचाई होगी वहाँ पे सेट पे, तो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे और बहुत प्यार भी किया सेट पे। इस शो की, इस प्रोजेक्ट की जो है, इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या लगती है आपको, जिसकी वजह से ऑडियंस का इतना प्यार मिला? ये एक अनटच्ड कॉन्सेप्ट कहूँगी मैं इसे, और ये लोगों को नहीं पता था LGBT के बारे में एक्चुअली, क्योंकि हमने कभी उन पे ध्यान दिया ही नहीं था कि जो होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, उनकी लाइफ क्या होती है, उनकी पर्सनल लाइफ क्या होती है, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या हक है, हमारे संविधान में क्या हक है, उन्हें क्या मिला है, क्या दिया है हमने उनको हमारे साथ में खड़े होने का हक तक नहीं अदा किया अब तक। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये ऐसे सब्जेक्ट जब मार्केट में आते हैं तो लोग ज़रूर देखते हैं, क्योंकि कुछ अलग है। सारे जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक आए हैं वो सबसे अलग था, इसलिए शायद लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। ग्रेट। आप अपने किरदार को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से रहा आपको किरदार, क्योंकि इट्स नॉट इजी इस तरह का किरदार स्क्रीन पर प्ले करना, आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था एक्चुअली, क्योंकि एक लड़की होने के नाते एक ट्रांस का कैरेक्टर करना
एक ट्रांस में एक उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके मैनरिज्म, उसको अडॉप्ट करना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था एक्चुअली। और जब मैंने डिटेलिंग में गई इस कैरेक्टर के कि एक्चुअली कोई ऐसी नरगिस थी गौरी सावंत की लाइफ में, तो मैंने जब पढ़ा उनके बारे में तो हाँ, ऐसी कोई नरगिस थी उनकी लाइफ में जिसकी वजह से गौरी सावंत ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था जब वो सर्जरी करवाती है एंड ऑल। तो ये कैरेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट था उस सीरीज़ में। और पराग मेहता ने मुझे कहा था, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि दिस कैरेक्टर इज़ अ हार्ट ऑफ द सीरीज़, उन्होंने कहा था मुझे। क्या बात है। वेल, इस किरदार को मिलने के लिए ऑडिशंस वगैरह देने पड़े होंगे, किस तरह से ये प्रोजेक्ट आपके पास आया? जी, मैंने इसके लिए ऑडिशन दिया था एंड देन 3 मंथ्स के बाद में जब मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, तभी भी मतलब मैं इतनी एक्साइटेड और मैं इतनी खुश नहीं हुई थी। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ सुष्मिता मैम के साथ में, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और मतलब कि एक होता है ना कि ड्रीम कम्स ट्रू, वो वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। मतलब बहुत ही अच्छा था, वो पल बहुत अच्छे थे। ग्रेट। वेल, आप किस तरह से जो है आगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या कुछ ऐसे कुछ किरदार जो आप कुछ करना चाहेंगी आगे जाकर, उसके बारे में कुछ आपकी जो राय है कुछ रखना चाहेंगे? मैं ऐसे किरदार करना चाहूँगी जो मुझे चैलेंजिंग किरदार करना अच्छा लगता है, और जो अच्छे किरदार आएंगे डेफिनेटली मैं करूँगी, जिससे मेरी स्किल और लोगों तक पहुँचे, लोग और सराहे। जितना प्यार दिया है आगे भी देते रहे, मैं चाहूँगी ये। बिल्कुल। और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं कुछ? जी अभी है, बट मैं उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ। ओके। वेल, बॉलीवुड ओटीटी किस तरफ आप खुद को देखना चाहती है? क्या कुछ ड्रीम्स है आपके? देखिए, एक एक्टर का ये होता है कि उसकी भूख कभी मिटती नहीं है, जो आता है आने दो और वो करता रहेगा, वो खाता रहेगा। क्योंकि एक्टर एक ऐसा होता है कि उसकी भूख कभी भी नहीं मिटेगी, उसको काम करते रहना है, बस वही चाहता है वो, और क्या। ग्रेट। वेल, थैंक यू सो मच श्रीकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी सारी बातें आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच। एंड लास्टली, व्हाट डू यू से टू योर फैंस जो इस वक्त भी आपके साथ इस प्रोजेक्ट में भी थे, आगे भी रहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आपने मुझे अपनी नरगिस को जितना प्यार दिया है, मतलब कि थैंक यू सो मच कि इतना प्यार मुझे मैं इमोशनल हो जाती हूँ एक्चुअली, क्योंकि जब हम कुछ ऐसा करते हैं और बहुत टाइम तक आप चाहते हो कुछ करना और नहीं कर पाते, और उसके बाद में आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ आती है जो इंसान जो चाहता है वो कर लेता है, और उसके बाद में जो पब्लिक जो प्यार देती है, जो ऑडियंस हमें प्यार देती है, वो प्यार मतलब एक एक्टर वही चाहता है, और आप लोगों ने मुझे दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। वेल, डायरेक्शन प्रोडक्शन भी काफ़ी मायने रखता है जब किसी सीरीज या फिर किसी प्रोजेक्ट को जो है इतनी प्रशंसा होती है। तो आपका कैसा अनुभव रहा इस पूरी टीम के साथ काम करना श्रीकर? मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा इस पूरी टीम के साथ में काम करने का। हमारे डायरेक्टर रवि जाधव सर, जो नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर है, जो बहुत ही उम्दा डायरेक्टर है, उनके साथ में काम करके एक मैजिक था। जब वो सेट पे होते थे एक मैजिक ही था हमारे सेट पे। तो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे चांस दिया नरगिस को जीने का। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हमारे जो अर्जुन और कार्तिक हमारे प्रोड्यूसर थे GCMs के, तो उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे चांस दिया ये करने का।